मुझे नहीं पता कब रिहाई होगी, लेकिन एक बात यह है कि इमरान खान की रिहाई से लोग खौफज़दा बहुत हैं, और इमरान खान को अंदर रख के भी खौफज़दा हैं, इमरान खान को ख़त्म करने से भी खौफज़दा हैं, क्योंकि एक बेनज़ीर को आप नहीं संभाल सके थे। 200 के करीब इंजन जलाए गए थे, 21 रेलवे स्टेशनें जली थी, और आज तक नहीं संभल सके आप। देखिए, शख्सियत का तो कोई तोड़ नहीं। जंग अज़ीम दोम में बरतानिया था, न असले में इजाफ़ा हुआ, न जहाज़ों में इजाफ़ा हुआ, न टैंकों में इजाफ़ा हुआ, लेकिन चर्चिल की लीडरशिप ने जंग जितवा दी थी। लीडरशिप जंग जितवाया करती है। यही जर्मनी था, बीमार, कुछ तवाने जंग में मजबूर हो गया था, दोबारा सोचा था किसी ने उठने, लेकिन आप ज़्यादा कर रहे हैं, हिटलर जो था वो थम्बिंग मेजॉरिटी से जीता। अब हिटलर को हमने गाली देना सीख ली हुई है ना, क्योंकि बेचारा शिकस्त खा गया था। अगर वो शिकस्त ना खाता तो हिटलर हीरो होता इस वक्त। हिटलर ने पूरी कौम को उठा दिया था, पूरी कौम ने दोबारा जिस तरीके से मुकाबला किया। अगर अमेरिकी ना एंटर होते उस वक्त और जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे बम न गिराते तो नक्शा और होता। हम जंगी जराइम के बारे में गुफ्तगू ही नहीं करते, क्योंकि हमने हीरो है, ट्रूमन है, हमारे यहाँ हीरो है। तो जंग में जो लीडरशिप है ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। यानी आप खुद सोचें कि अमीर लश्कर मुकर्रर करते हुए ख़ास एहतियात की जाती थी, और इस्लाम में तो फौज का सब्र नहीं है। मैं तो आया जंग है, हर बंदा चलेगा। नज़रियाती मुल्क में फ़ौज नहीं होनी चाहिए, नज़रियाती मुल्क का हर शहरी फौजी होना चाहिए। बस इसराइल है, इसराइल में फ़ौज नहीं है। हर बंदा जो है वो 2 साल के लिए ट्रेनिंग करता है। रेगुलर आर्मी हमारी तरह नहीं है वहाँ पर। कोई कहता है हम तो लड़ने के लिए, हम तो नज़रियाती मुल्क है, हमारे हर बंदे। तो वहाँ पर भी क़यादत आगे ली जाती थी कि ये लश्कर सैयदना अली को जो खैबर का कहा गया है, किस बुनियाद पे? लीडरशिप। तो पाकिस्तान के अंदर भी लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात तय है कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर लीडर आज तक नहीं आ सका। आप जो मर्ज़ी कह लें, उससे नाराज़ हो जाएं, उसको गाली दे दें, उसकी शख्सियत के बारे में कुछ कह दें ये है। एक दूसरा, इमरान खान जैसे सारे महब वतन है वैसे वो महब वतन, लेकिन उसकी बात के अंदर एक असर था और आज भी है। अगर ना होता तो जो कुछ इस 2-2.5 सालों में हुआ है, पीटीआई इमरान खान समेत सफ़ास्ती से मिट चुके थे, लोग उनका नाम ही भूल चुके होते। सर, आपकी लास्ट इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी, क्या मुलाकात थी, अगर कुछ याद हो, क्या बात हुई थी? ज़मान पार्क में आई थिंक हुई थी। वही मैं इंटरव्यू किया था ना उनका, उनके 2-4-5 दिन के बाद, 3-4 दिन बाद 9 में ही हो गया था। तो वही 92 में नशर किया था अपने इंटरव्यू में, याद है। तो 9 मई के बाद फिर 2 दिन तो मैं गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जब किया तो फिर मेरे बेटा वगैरह बहू वगैरह आए थे, तो सारे वो मुझे दुबई ले गए। फिर इमरान खान ने वो तकरीर की कि वो भाग गया और उनको जान। लेकिन फिर मैं 2-3 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते वापस आके फिर उसकी मुलाकात वही हुई थी। देखिए, इमरान खान उस वक्त मुकम्मल तैयार बैठा था कि मैंने जेल में जाना है। बल्कि एक दफ़ा जब उससे बॉम्बिंग पड़ी थी ना, बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसने सामने मुझे कहा ये मैंने बैग तैयार किया हुआ। तो कैसा मंदिर गया तो मेरी बीवी रोना धोना शुरू हो गई है, उधर बीवी है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहते लेकिन मैं तैयार हूँ यार, जो कुछ करना है मुझे मैं ले जाऊँ। फिर वो उसको लेके गए जब, तो बीच में जो 9 मई हुआ, उस 9 मई के बाद फिर छोड़ दिया। फिर दोबारा उसके बावजूद भी इमरान, एक बात याद रखें, इमरान खान को जितने दिन आप जेल में रखेंगे उसके कद में इजाफा होगा। बिल्कुल सर, आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया, बहुत काम किया आपने। नहीं, बहुत ज़्यादा काम किया। मैं उनका सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन था, 10-11 महीने, ज़्यादा नहीं हुआ था। ब्यूरोक्रेसी में सर मीटिंग्स तो लेते रहे या वैसे होगा? जी बहुत। हाँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मियां नवाज शरीफ का दौर आपने बड़ा करीब से देखा, आप बलूचिस्तान में रहे। इमरान खान में और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ में फ़र्क क्या है, और इमरान खान लीडर क्यों है? देखिए, बाकी तमाम लीडर जितने हैं लोग बड़े तेज़ होते हैं। हर लीडर की एक रेपुटेशन ट्रेवल करती है। वो करप्ट कितना है, वो अपने लोगों को नवाजता कितना है, उसने जायदाद कितनी बनाई है,
वो गुफ्तगू करते हैं, ये ट्रैवल कर, ये अगर कोई शख्स ये समझता है कि नहीं, जिस SHO को और जिस पटवारी को और तहसीलदार को आपने पैसे दे लेके लगाया होता है, वो बताता है कि मैं इन्ने पैसे लेने और मैं उस तुमसे निकालने हैं, इन्ने पैसे दे के मैं लगा, मुफ्त नहीं लगाऊँ। एक तो ये, दूसरा ये था कि आप के सामने वो देख रहा होता है कि ये शख्स जो है, ये अभी तो उसका छोटा सा सिनेमा था, अभी उसकी क्या सूरत हाल है, अभी ये उसकी फ्लेमिंग्स रोड पे एक छोटी सी दुकान थी, अब उसकी क्या। तो लोगों के अंदर पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज जो 1988 के बाद बनी हैं, खा वो नवाज शरीफ की पार्टी थी, खा वो पीपल्स पार्टी थी, लोगों के दरमियान उन लीडरों की इज्जत नहीं है। भुट्टो की लोग इज़्ज़त करते थे, हालांकि उससे नफ़रत भी बहुत करते थे। मौलाना मदूदी की लोग इज़्ज़त करते थे, सरदार बलूचिस्तान की इज़्ज़त करते थे, हालांकि उससे नफ़रत भी करते थे। स्कैंडल जहाँ तक तल्लक है, कायद-ए-आज़म का कम बना था। हम तो चूँकि हमने तो कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बन गया ना, वरना कायद-ए-आज़म को वैसे ही गाली पड़ती थी जैसे इमरान खान को पड़ती है। वो देखें जी, बेटी के घर में, दोस्त के घर में रहा 3 महीने के लिए और बेटी से इश्क लड़ा लिया, उससे शादी कर ली। वो देखे जी, कुत्ते लेके घूमता रहता है, 6 फुट के कद पे इस्लाम नाफज नहीं करता अपने आप के, इसको क्या पता इस्लाम का, इस्लाम के नाम। ये सारी बातें उलमा भी सब लोग तकरीरें करते थे, बड़ी घटिया लहजे में करते थे कायद-ए-आज़म के खिलाफ। उस दौर में बिल्कुल करते थे। इसलिए कि हमने तो कायद-ए-आज़म देखा ना, पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म तो कहते ही कोई नहीं था। ये जो मदर अली अज़हर था हरार का, उसने तो कायदा नज़म पढ़ी थी कि काफरा औरत के लिए दीन को छोड़ा, ये कायद-ए-आज़म है क्या, काफर आज़म, ये उसने बोला था। और बहुत कुछ करते थे। तो इमरान खान का भी ये, लेकिन वो उससे मोहब्बत करते थे कायद-ए-आज़म से। वो ऐसे थे, वो कहते कि यार इसकी बात मुझे समझ नहीं आती, लेकिन बंदा ठीक है, बंदा सच बोलता है। ये इमरान खान के साथ हुआ। उसके बाद भुट्टो के साथ भी आप अंदाज़ा करें, लोगों भुट्टो को डिफेंड करने वाले बड़े बड़े कमाल थे। सन 1974 में इंडिया ने धमाका कर दिया। अब जो भुट्टो से मोहब्बत करते थे उनको बड़ा अजीब लग रहा था। वो एक पूरे मुल्क में एक मिथ चला दी, और ये 80 में धमाका किया बस दसिया नहीं ऐसे, और लोग यकीन करते हैं हाँ बिल्कुल किया, भुट्टो ने बताया नहीं लोगों को। तो मोहब्बत जो होती है ना अवाम की, उसका कोई मुकाबला नहीं होता, उसे लड़ना नहीं चाहिए। ये आप मारे गए मोहब्बत लीडर से होती क्यों है? इमरान खान से मोहब्बत लोगों को है, बिल्कुल है, लोग हर तरह तैयार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कायद-ए-आज़म से थी, भुट्टो से थी, ये मोहब्बत होती है। ये मेन लीडर यही है पाकिस्तान। 2 चीज़ों से होती है। नंबर 1, और ये कुदरत का असूल है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कूल कॉलन सीधा साफ बात करने वाले हैं, इससे आपके उससे मोहब्बत होती है। देखिए अगर कुछ कहते हैं चंगेज़ खान या इन लोगों की, इनसे वो एक ताकत की मोहब्बत बिल्कुल और चीज़ होती है। आप एसोसिएट होते हैं, आपके मफादात वाबस्ता होते हैं उससे। कायद-ए-आज़म हालांकि बड़े बड़े लोग थे, और वो उस ज़माने में कायद-ए-आज़म वाला लीडरशिप का ज़माना नहीं था, दाढ़ी वाले थे, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, उसके बाद दूसरे मुसलमानों में तो इस तरह का कायद-ए-आज़म की तरह का लीडर ही कोई नहीं था। तो अचानक लोगों ने कहा नहीं ये में चाहिए। इस तरह भुट्टो के ज़माने में भुट्टो और मुजीब दोनों, मुजीब देखें कितना खौफनाक लीडरशिप थी, भुट्टो तो कुछ भी नहीं था उसके बारे में। 160 सीटें जीती थी 162 में से। भुट्टो तो सिंध में हार गया था, सिंध में मुश्किल जीता था, KPK और बलूचिस्तान में हार गया था, वहाँ तो उसके मुखालिफ का। इमरान खान वाहिद लीडर है जो KPK से लेकर बलूचिस्तान तक सारी जगह तो उसको पॉपुलर है। सर इमरान खान की कैसा कौन सा पॉइंट आप समझते हैं कि गलती क्या हुई इनसे? अपने दौर में लोग कहना डिलीवर नहीं कर पाए। नहीं ये मैं इसको मानने का नहीं, तोशा खाना को केस है। इमरान खान अगर कोई होता तो उसका केस कमाल निकल आते, तोशा खाना को केस तो नहीं है। ये जो कालीन आप इस पर बैठे हैं ये तोशा खाना का है। ये मुझे ईरान में जब मैं था वहाँ तो मैंने इसको डिक्लेयर करके ले लिया था पैसे। अच्छा, इसका ठीक है, डिक्लेयर करके ले लिया था, आप भी बेनिफिशियरी है इस पर, आप पे भी नहीं। तोशा खाना में देखा ना, आप एक जगह जाते हैं, आप पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव होते जाते हैं, आपको एक जगह पे कर कैसे बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको एक जगह पे एक तोहफा मिलता है, आपका जी चाहता है यार मैं इसको अपने पास रखूँ, एक सोवेनियर है, एक अलामत है मेरे घर में, बेचने के लिए तो नहीं रखता कोई बंदा, ठीक है। अब वो आप ख़रीद लेते हैं, कल जो है जो कुछ भी है वो जो उसके रेट लगता है उसके हिसाब से। एक रूल है, कानून है, उसका चोरी नहीं है। फिर
उसके खिलाफ जो केस बना है, एक पाक मुस्लिम उम्मा की 1400 साल की तारीख के अंदर इतना घटिया केस नहीं बना हुआ इद्दत का। मतलब मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के उलमा क़यामत के दिन ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। इद्दत वो चीज़ है जिसके बारे में मुसलमानों के मुत्तफ़िक है, रसूलुल्लाह की हदीस है कि औरत से पूछो कि उसकी इद्दत पूरी हो गई, गवाह वही है अकेले, ताकि उसकी शर्म, आपने शर्म हिजाब ख़त्म करे, कोई नहीं बोला मालूम। तीसरी चीज़ जो है, वो केस जो बना है वो अलकादर का वो केस है। यानी आप खुद सोचें कि पूरी की पूरी पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, जायदाद वहाँ कोई, और वो उसकी ज़ाती बेनिफिट में। पहली बात इसीलिए इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं कि आप उसके खिलाफ जो केस बनाते हैं वो लोग समझते हैं वो केस है। बिल्कुल सही, कोई शक नहीं नाज़रीन। तोशा खाना का अगर पे करके ले लिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं। रूल खत्म कर देना, सही बात, कानून खत्म कर, लीगल है, सही बात है, लीगल। सर एंड पे लास्ट मेरा क्वेश्चन, इमरान खान की रिहाई कब देखते हैं? मुझे नहीं पता कब रिहाई होगी, लेकिन एक बात यह है कि इमरान खान की रिहाई से लोग खौफज़दा बहुत हैं, और इमरान खान को अंदर रख के भी खौफज़दा हैं, इमरान खान को ख़त्म करने से भी खौफज़दा हैं, क्योंकि एक बेनज़ीर को आप नहीं संभाल सके थे। 200 के करीब इंजन जलाए गए थे, 21 रेलवे स्टेशनें जली थी, और आज तक नहीं संभल सके आप।